हेलो एवरीवन। आज की क्लास है रिसर्च एप्टीट्यूड। बेसिक नॉलेज होगी आज की क्लास में। स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट। रिसर्च क्या होता है? कोई एग्जिस्टिंग थिंग्स होती है उस पे उसके बारे में न्यू नॉलेज गेन करना रिसर्च कहलाता है। री मतलब अगेन, ओवर अगेन एंड न्यू, और सर्च मतलब एग्जामिन, टेस्ट एंड ट्राई। रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक, साइंटिफिक एंड केयरफुल इंक्वायरी। सिस्टमेटिक मतलब क्या? कोई स्टेप बाय स्टेप वो फॉलो होता होगा रिसर्च, ठीक है, इसका मतलब सिस्टमेटिक हो गया। साइंटिफिक क्या? कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते होंगे जिसको फॉलो करना पड़ता है रिसर्च में। केयरफुल, डैट मीन्स केयरफुल का मतलब होता है कि आप रिसर्च कर रहे हो तो इसमें इन्वायरमेंट को भी हार्म नहीं करोगे, किसी भी ह्यूमन बीइंग को हार्म नहीं करोगे, ना किसी पशु पक्षी को। पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ़ रिस्पोंडेंट विच वी वांट टू स्टडी। मतलब क्या? आप जिस भी पॉपुलेशन पर स्टडी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं अगर अरविंद महिला कॉलेज पे स्टडी करना चाहती हूँ तो वहाँ 4000 स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो वो टोटल पॉपुलेशन हो गई। अब मैं उसमें से 4000 लड़कियों पे मैं स्टडी कैसे करूँगी? वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं उसमें से कुछ लड़कियों, मतलब क्या, लगभग 100-200, अगर इतनी गर्ल्स पे मैं स्टडी करती हूँ तो वो 100-200 जो स्टूडेंट है वो मेरी सैंपल कहलाएंगे, ठीक है। अब लार्ज सैंपल और स्मॉल सैंपल क्या होता है? जब मोर देन 30 हो तो वो लार्ज सैंपल कहलाता है, और लेस देन 30 या फिर 30 स्मॉल सैंपल कहलाता है। एक अदर कॉन्सेप्ट आता है डिडक्टिव और इंडक्टिव का। मान लिया मेरे घर में मेरी 2 फ्रेंड आई है, मैंने एक से कहा कि जाओ मेरे रूम में, वहाँ चॉकलेट्स पड़े हैं, ठीक है। वो गई और जाकर वहाँ से चॉकलेट उठा लाई। तो इसमें मैंने उसको पहले ही बता दिया था कि मेरे रूम में चॉकलेट है, और एक्चुअल में वैसा ही हुआ, यानी कि उसने वेरीफाई किया, ठीक है। तो जब कोई, क्या होता है इसमें कि आप, थ्योरी होती है, बस उसको जस्ट प्रूव करना होता है, वेरीफाई करना होता है, तो वो डिडक्टिव प्रोसेस कहलाता है, डिडक्टिव कहलाता है, ठीक है। और इंडक्टिव में क्या है? मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि मेरे रूम में देखो कुछ है या नहीं। जब वो जाती है तो देखती है कि या तो कुछ नहीं होगा या फिर हाँ चॉकलेट होगा, तो मुझे तो नहीं पता था। मैंने कहा कि जाकर देखो, कुछ होगा तो देख लो। उसने चॉकलेट देखा, तो मुझे भी नहीं पता था वो क्या देखेगी, क्या लेगी, और उसको भी नहीं पता था कि वो क्या ढूंढने जा रही है। उसने सोचा था कि जो मिल जाएगा वो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? आप थ्योरी बिल्ड करते हो, थ्योरी बनाते हो, समझे। अगर किसी चीज़ को प्रूव करना है, थ्योरी है उसको प्रूव करना है, तो वो डिडक्टिव कहलाता है। और इसमें क्या होता है? कुछ भी पता नहीं होता है हमें, जस्ट हम जाते हैं, देखते हैं, और हमें कुछ न्यू थ्योरीज मिल जाती हैं। नेक्स्ट है रिसर्च फिलॉसफी, ठीक है। ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड मेथोडोलॉजी का कॉम्बिनेशन फिलॉसफी कहलाता है। तो ये तीनों पार्ट क्या कहलाएगा भाई? तो ऑन्टोलॉजी का मतलब होता है व्हाट इज़ रियलिटी। एपिस्टेमोलॉजी, हाउ कैन यू नो रियलिटी। इसको पढ़ने से बेहतर है कि मैं एग्जांपल दूँ। मान लिया कि नींबू है, नींबू कैसा होता है? खट्टा होता है टेस्ट में, ठीक। तो नींबू खट्टा होता है, ये रियलिटी है, कोई भी खाएगा तो उसको वैसा ही लगेगा। तो ये कहलाया ऑन्टोलॉजी, यानी जो रियलिटी होती है। और एपिस्टेमोलॉजी क्या तक कहलाता है? तो वो खट्टा है तो क्यों है भाई? क्योंकि उसमें सेट्रिक एसिड पाई जाती है, तो वो एपिस्टेमोलॉजी है, मतलब क्यों पता किए। अब मेथोडोलॉजी क्या है? उसको पता करने का कि सेट्रिक एसिड है, आपको कैसे पता चला? कोई आपने टूल्स यूज़ किया होगा, कुछ किया तो होगा, तभी तो एक्सपेरिमेंट वगैरह, तब तो पता चला होगा कि साइट्रिक एसिड नाम का भी कोई चीज़ है और वो उसमें पाया जाता है। तो इसके लिए आपने सारे टूल्स तो नहीं आजमाए होंगे, कुछ फिक्स किए होंगे कि यही टूल्स या यही एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा कि साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो मेथोडोलॉजी क्या होता है कि बहुत सारे टूल्स होते हैं रिसर्च के जिसको मेथड कहते हैं, तो उनका बेस्ट वे में यूज़ करना, और ये पता करना कि सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया कौन सा टूल्स है, उसको रिसर्च में आप सही वे में यूज़ करो, वो रिसर्च मेथोडोलॉजी कहलाता है। अगेन हम चलते हैं अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं? तो ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब कहीं भी बायसनेस की कोई निशानी ना हो, सब्जेक्टिविटी में होता है। वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? आप जो मेज़र कर रहे हो, जो करना चाहते हो, जो आपने बताया है, बस वही मेज़र करो। मुझे बच्चों का आईक्यू टेस्ट करना है और मैं उसकी हाइट चेक कर रही हूँ, तो वो वैलिड नहीं है। रिलायबिलिटी मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी, मतलब हमेशा वही आंसर है। मैंने चेक किया बच्चों का आईक्यू लेवल और कुछ मार्क मैंने दे दिया, ठीक है,
उसके बाद जब किसी और ने IQ लेवल चेक किया तो वो चेंज आया। फिर फर्दर अगर किसी ने और ने रिसर्च किया तो उसमें भी वो अलग अलग पाया गया। तो इसका मतलब है इसमें रिलायबिलिटी नहीं है, बार बार एक ही आंसर नहीं आ रहा है, तो ये रिलायबल नहीं है रिसर्च। एम्पेरिकल क्या होता है, हम पास्ट में कुछ एक्सपीरियंस किए रहते हैं, कुछ सीखे होते हैं, ठीक है, और फर्दर हम जब नेक्स्ट बार में हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन एम्पेरिकल कहलाता है। लॉजिकल क्या है, मुझे रिसर्च करना है और मैं चाहती हूँ कि मेरी जो विंडो है जो मैं खोलती हूँ और बंद करती हूँ तो उसमें से आवाज़ आती है, मुझे यही रिसर्च करना है। तो ये इलॉजिकल बात हुई। ये कौन सी बात हुई और इसमें ह्यूमन बीइंग का फ़ायदा क्या है? तो ये इलॉजिकल है। तो कभी भी फैक्ट और पॉसिबल वर्क जो हो वही लॉजिकल कहलाती है। साइक्लिकल क्या है, हम जब रिसर्च करते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो होगी और उस प्रॉब्लम पे रिसर्च करते हैं, फर्दर हम लास्ट में कुछ गैप रखते हैं, नेक्स्ट जब रिसर्चर आते हैं तो उस गैप को फाइंड करके फिर उस पर रिसर्च करते हैं। तो ये साइक्लिकल गया, प्रॉब्लम से स्टार्ट था और देन प्रॉब्लम पे ही आ गया। सिस्टमैटिक, रिसर्च करने के लिए स्टेप्स बनाए गए हैं, उनको फॉलो करना है। आप डायरेक्ट कंक्लूज़न नहीं निकालोगे या फिर मेथोलॉजी नहीं बनाओगे। पहले आप स्टार्ट किससे करोगे, इंट्रो से, प्रॉब्लम देखोगे क्या है, उसके बाद आप फर्दर काम करते हो। क्रेडिबिलिटी मतलब क्या होता है, क्रेडिबिलिटी को हिंदी में विश्वसनीयता बोलते हैं। तो बोला गया है कि रिसर्च में आप बेस्ट टूल और सोर्सेज का यूज़ करो ताकि सब कोई उस पर भरोसा कर सके, और ज़्यादा बेहतर है कि आप प्राइमरी टूल्स लो तो उस पर ज़्यादा क्रेडिबिलिटी होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।